Hello my dear friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The One Man Abroad, हसीम भारद्वाज। और ये वीडियो है मलेशिया ट्रैवल अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 1 अगस्त जो है और चेंजेस हुए एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो वो हम इस वीडियो में अब देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब 1 अगस्त से पहले 31 जुलाई को मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो एक सिर्फ अपडेट था, एक न्यूज़ थी। लेकिन अब जो है इस वीडियो के अंदर हम एंड टू एंड, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं विद प्रूफ्स, क्योंकि अब मलेशिया की गवर्नमेंट ने अपनी साइट्स भी अपडेट की हैं और एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो पे, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वन मैन अब्रॉड। चलिए बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले एक स्लाइड शो रन करेंगे यहाँ पे मलेशिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स अगस्त 22 ऑनवर्ड्स, ओके। और यहाँ पे जो नए चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या हैं। यहाँ पे देखें, एक प्रेस रिलीज के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। जब इसे अनाउंस किया गया, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि माई सेजतेरा ऐप को के अंदर जो ट्रैवलर्स कार्ड होता है उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है आपके सामने है, लेटेस्ट SOP फॉर ट्रैवलर्स एंटरिंग मलेशिया फ्रॉम 1 अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ has announced the relaxation of requirements for travelers to enter Malaysia. Travelers are no longer required travelers card। तो ये वही ट्रैवलर कार्ड है जो कि आप माई सेजतेरा ऐप में जाने से पहले भरते थे, मतलब कि प्री डिपार्चर फॉर्म जो आप फिल करते थे और उसके बेसिस पे आपको कलर कोडेड कार्ड्स मिलते थे। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो वो ब्लू होता था, अगर आप पार्शली वैक्सीनेटेड है तो वो रेड होता था, या नॉट वैक्सीनेटेड है तो रेड होता था, या वो पर्पल होता था अगर आप फ्रीक्वेंटली मलेशिया और सिंगापुर के बीच में मतलब ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स कार्ड को भरने की ज़रूरत नहीं है। प्री डिपार्चर टेस्ट एंड ऑन अराइवल टेस्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। होम सर्वेलेंस ऑर्डर और क्वारंटीन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें जो है आपके सामने हैं। इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे एक लिंक भी दिया है, आप उसे देख सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको सारे लिंक्स इस वीडियो के अंदर अब शो करने जा रहा हूँ। जो की पॉइंट्स है जो इसके बेसिस पे मैंने निकाले हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ है, ऑल ट्रैवलर्स आर अलाउड टू एंटर मलेशिया रिगार्डलेस ऑफ देयर कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस। दूसरा, यू डू नॉट रिक्वायर अ प्री डिपार्चर और ऑन अराइवल कोविड-19 टेस्ट। थर्ड, travelers can download and activate the My Sejahtera application before or after arrival to Malaysia to indicate their COVID-19 risk status while staying in Malaysia. Fourth, who test positive for COVID-19 must undergo isolation via a home surveillance order for 7 days. Okay? तो ऐसा नहीं है कि क्वारंटीन नहीं है, क्वारंटीन उन लोगों के लिए है यहाँ पे अब जो लोग पॉजिटिव मिलते हैं, ठीक है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं या वैक्सीनेटेड हैं पॉजिटिव आते हैं स्क्रीनिंग के दौरान, उन दोनों के केसेस के अंदर आपको 7 दिन का क्वारंटीन यहाँ पे करना पड़ सकता है अभी भी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इस क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे दिए हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया है। प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए, एनीथिंग बिटवीन 3K to 4K रिंगिट्स। फोर्थ, रिटर्न फ्लाइट फेज आपके पास होनी ज़रूरी है। फ्लाइट बोर्डिंग पास आपके पास होना ज़रूरी है, उससे आपने फेंकना नहीं है। होटल रिजर्वेशन कंफर्म्ड, ठीक है, वो आपको चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमिग्रेशन कार्ड दैट विल बी इशूड ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो आपको पता है कि फ्लाइट में एक इमिग्रेशन कार्ड, डिसएम्बार्केशन कार्ड आपको मिलता है, तो वो जो है आपको फिल करना ज़रूरी होगा अभी भी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड। अब मैं चलता हूँ आपको लेके एक्चुअली जो प्रेस रिलीज हैं, आर्टिकल्स हैं, वो दिखा देता हूँ, वो अपडेट हो चुके हैं। तो पहला तो ये है, यहाँ पे आप देखें इस साइट का नाम, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ट्रैवल अलर्ट, तो यहाँ पे जो है डेट वाइज अपडेट होता है ये, और यहाँ पे लिखा है, डियर फ्रेंड्स ऑफ मलेशिया, स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022 inbound travelers to Malaysia will no longer need to fill in the traveler's card on the country's contact tracing app My Sejahtera. The relaxation of the rule is aimed at easing the entry procedure for travelers to Malaysia due to better state of the country's health system. तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपके सामने। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त ऑनवर्ड से जो है अब आपको माई सेजतेरा ऐप के अंदर ट्रैवलर्स कार्ड को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये इसलिए लिया है मूव क्योंकि पहले से वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है कंट्री में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हेल्थ सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंट्रोल्ड मैनर में है इस वक्त, और लोगों के लिए आसान करने के लिए ट्रैवल को उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है।
At the same time, the Health Ministry will always increase the monitoring of travelers' health symptoms at all international points of entry into Malaysia. Upon arrival in Malaysia, if the traveler is detected to have a fever through the thermal scanner or found to be unwell, they will be referred for re-examination by the health department. Okay? तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग अब सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे की जाएगी स्ट्रिक्टली, और अगर आप उसमें अनवेल है या आपको फीवर है या कोई भी सिम्टम्स आपको निकल के आते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आपको आइसोलेट किया जा सकता है. आफ्टर री एग्जामिनेशन, इफ देयर इज अ सस्पेक्टेड इलनेस ड्यू टू कोविड-19, मंकी पॉक्स or MERS cough, the traveler will be taken to a nearby health facility for further checkup and treatment. ठीक है, क्लियर है? तो आपको जो है नियर बाई फैसिलिटी में जो एयरपोर्ट्स के आसपास की होंगी वहाँ इमीडिएटली जाकर आइसोलेट किया जा सकता है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है. इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, हालांकि मेडिकल इंश्योरेंस मलेशिया के केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लेके चलें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं. जो खासकर लोग बजट ट्रिप सोचते हैं वो अभी इस चीज़ को लेकर रिस्क ना लें. Therefore, inbound travelers to Malaysia should self-monitor their health, comply with the standard operating procedure, and are advised to go to a health facility if they are unwell. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर आपको कोई सिम्टम निकल के आते हैं तो आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करें और जो नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाके अपना इलाज शुरू करवाएं. ऑलराइट, तो ये एक साइट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था. इसके अलावा अब रिसेंटली एक और साइट अपडेट हुई है. माई सेहतरा की अपनी साइट है, mysafetravel.government.my. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम 1st of August 2022 all travelers are allowed to enter Malaysia regardless of their COVID-19 vaccination status and do not require a pre-departure or on arrival COVID-19 test. There are no quarantine orders related to COVID-19 enforced by the Malaysian government upon arrival. अब इसका मतलब क्या मुझे समझ में आता है या क्या आपको समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि जो भी ट्रैवलर्स मलेशिया एंटर करेंगे, चाहे अब वो वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं, उस केस के अंदर, दोनों केस के अंदर आपका कोई भी प्री डिपार्चर टेस्ट आपको अपनी कंट्री से नहीं कराना और कोई ऑन अराइवल टेस्ट भी आपका नहीं होगा, दोनों के केस के अंदर. ठीक है, देयर आर नो क्वारंटीन ऑर्डर्स रिलेटेड टू कोविड-19 एनफोर्स्ड बाय द मलेशियन गवर्नमेंट अपॉन अराइवल. और कोई क्वारंटीन आपको करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं चाहे आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं. Travelers can download and activate the My Sejahtera application before or after arrival to Malaysia to indicate their COVID-19 risk status while staying in Malaysia. The COVID-19 risk status in My Sejahtera can be checked upon entering premises. Okay? तो इसका मतलब ये है कि माई सेजतेरा ऐप को उन्होंने ये जरूर किया है कि उन्होंने जो ट्रैवलर्स आइकॉन होता है जहां आप जाके प्री डिपार्चर फॉर्म फिल करते हैं और कार्ड जनरेट होता है, वो अब आपको करने की जरूरत नहीं है चलने से पहले. ठीक है, लेकिन फिर भी आप माई सेजतेरा ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें चलने से पहले, या वहां पहुंच के भी आप माई सेजतेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. बेसिकली ये क्या है? ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है. तो अगर कोई इन्फेक्शन आपको होती है या जो आपका स्टेटस है इस वक्त हेल्थ का, वो इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है. इसलिए वो लोग इस चीज़ को अभी भी अहमियत दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये इतना अब डिफ़िकल्ट नहीं रहा जो पहले था. बहुत लंबे चौड़े फॉर्म थे और आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट्स भी वेरीफाई करने पड़ते थे. तो वो सारे जो स्टेप्स हैं वो हट गए हैं. माई सेजतेरा ऐप को आप एयरपोर्ट पे पहुंच के भी डाउनलोड कर सकते हैं और एयरपोर्ट स्टाफ आपको हेल्प भी कर सकता है, मैं ये समझता हूं. आगे बात करते हैं. ट्रैवलर्स हु डेवलप कोविड-19 सिम्टम्स व्हाइल इन मलेशिया शुड गेट टेस्टेड एंड इफ फाउंड टू बी पॉजिटिव आर सब्जेक्ट टू द करंट प्रोटोकॉल फॉर पॉजिटिव कोविड-19 केसेस एज बिलो. ठीक है, तो अगर कोविड-19 के सिम्टम्स निकलते हैं तो क्या करना है? इंडिविजुअल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 मस्ट अंडरगो आइसोलेशन वाया होम सर्वेलेंस ऑर्डर फॉर 7 days. हो गया ना क्लियर? तो चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं चाहे आप नहीं हैं, अगर आप स्क्रीनिंग के दौरान पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको क्वारंटीन करना पड़ सकता है. यहाँ पे अंडर होम सर्वेलेंस ऑर्डर 7 दिनों का क्वारंटीन आपका रह सकता है. Individuals can be released from isolation on the 4th, 5th or 6th day when they are asymptomatic and the result of an RTK antigen test supervised by the registered medical practitioner is negative. तो अगर आपका रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आ जाता है, मतलब यूजुअली 4th day, 5th day या 6th day को टेस्ट आपका किया जा सकता है और एंटीजन टेस्ट होगा वो,
और अगर वो नेगेटिव निकलता है तो आपको इमीडिएटली डिस्चार्ज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वारंटीन पीरियड जो है 7 दिन तक का ही रहे। डिस्चार्ज ऑन द 7th डे डज नॉट रिक्वायर एनी कोविड-19 डिटेक्शन टेस्ट। तो एक्चुअली अगर आप 7 दिन पूरे करते हैं तो आखिरी का जो दिन है, एक दिन पहले ही आपका टेस्ट होगा, 6ठे दिन होगा। 7वें दिन पूरा करने के बाद 7वें दिन आपको कोई टेस्ट नहीं कराना, यू कैन लीव द premises. Okay, please continue to practice COVID-19 preventive measures while in Malaysia. Very simple. Okay, एक लास्ट आर्टिकल दिखाना जिसके अंदर अब मैं आपको दिखाने लगा हूं कि माई सेस्तेरा का उसमें कोई जिक्र नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, किस तरीके के हैं, वो मैं आपको साइट दिखा देता हूं। देखिए ये है वो साइट और ये एक्चुअली मलेशियन लैंग्वेज में है, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप देखें हैव अ पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट। अब ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन क्या मतलब है इसका बहुत सामने है, साफ है। हैव अ पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना जरूरी है, उसकी वैलिडिटी जो है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड 6 months और मोर देन द डेट ऑफ एंट्री इनटू मलेशिया। ठीक है ना, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये बहुत कॉमन है। हैव अ वीजा। वीजा आप ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के वीजा ले सकते हैं। स्टिकर वीजा ले सकते हैं, ओएससी सेंटर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पे, फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इन वीडियोस के आपको। और बाकी वीजा और अराइवल आप तभी ले सकते हैं अगर आप और कोई कंट्रीज से एंटर करते हैं मलेशिया। सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 4 वो कंट्रीज हैं। और ये जो फैसिलिटी है वीजा और अराइवल की, ये बेसिकली अभी इंडियन और चाइनीज टूरिस्ट के लिए है। आगे बात करते हैं हैव अ वैलिड रिटर्न टिकट एंड सफिशिएंट एक्सपेंसेस। तो इस चीज़ को वो बहुत अहमियत देते हैं और मैं आपको बोलता रहता हूं कि आपको जो अपने प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो तैयार रखने हैं। यू शुड हैव मिनिमम बैलेंस ऑफ 3K to 4K Malaysian ringgits. All right. Each visitor is also required to prove the financial ability to support himself in Malaysia along with a fixed return ticket. रिटर्न टिकट आपके पास होनी जरूरी है टू रिटर्न टू हिज होम कंट्री और टू अनदर कंट्री। तो जरूरी नहीं है कि आप वापस ही आ रहे हैं। अगर आपकी कोई ऑनवर्ड जर्नी है, आगे किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं, मलेशिया से सिंगापुर जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तो आपके पास उस कंट्री की टिकट्स होनी जरूरी है। ठीक है, नॉट अ प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट, इसके बारे में मुझे लगता है जरूरी है ज़्यादा बात करना। आगे आप देखें फिल इन एंड आउट कार्ड्स। विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अराइवल एग्जिट upon arrival at any gazetted entry point. This card can be obtained at gazetted entry points, Malaysian representative offices abroad or travel agencies. Okay? तो जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो इजीली आप इस कार्ड को प्रोक्योर कर सकते हैं, इसको फिल आपको करना पड़ेगा। A visitor must present a passport together with the completed arrival departure card to the immigration officer on duty, and the visitor must also ensure that the passport or travel document is validated with the appropriate pass before leaving the immigration counter. ऑलराइट, बहुत क्लियर है। तो आपको पासपोर्ट के साथ और जितने भी आपके सपोर्टिंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको इस कार्ड को लगा के इमिग्रेशन को प्रेजेंट करना है, इमिग्रेशन ऑफिसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, दैट्स इट। और आगे अबाउट पासपोर्ट्स, apart from applications to enter Malaysia for the purpose of social or business visits, all applications for the type of passport mentioned below must be applied for before entering the country. Each application must have a sponsor who will be responsible for the presence of the subject in the country or for delivery of the subject if necessary. तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो किसी डिफरेंट पर्पस के लिए टूरिज्म के अलावा जो है बिजनेस विजिट्स के लिए जाते हैं या सोशल विजिट के लिए जाते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और नीचे देखें लास्ट जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फिर से उन्होंने रिपीट किया है, पासपोर्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ नेशनल विशिंग टू विजिट मलेशिया विल नीड टू ऑब्टेन पासपोर्ट at the point of entry in addition to a visa where necessary which will allow them to stay temporarily in the country. A passport is a type of endorsement in a passport that gives permission to stay in Malaysia for an authorized period. Okay, तो बेसिकली यही है कि पासपोर्ट की ज़्यादा बात हो रही है। आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको रिटर्न फ्लाइट फेस आपके पास होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन भी आपके पास होनी चाहिए चाहे उसमें स्पेसिफाइड है या नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए, इमिग्रेशन कार्ड आपको फिल करना है जो हमने पहली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। ऑलरेडी गाइस, तो ये थे मलेशिया के अपडेटेड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। सो जस्ट टू समराइज आपको मैं बता दूं कि माई सेस्तेरा ऐप के अंदर ट्रैवलर्स आइकन पर जाके आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं, किसी और कंट्री से करते हैं। पहली चीज़ तो ये है आपके लिए। और एज सिंपल एज दैट आपके पास फ्लाइट टिकट्स रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए, वीज़ा आपके पास होना चाहिए।
और इमिग्रेशन कार्ड जो है आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट पे या फ़्लाइट के अंदर भी मिल जाता है, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और माई से इस तरह ऐप को अभी भी आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, लेकिन आप वो वहाँ जाके भी कर सकते हैं। आप कोई घर से करके चलने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप फ़ोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ताकि आपको एयरपोर्ट पे अगर इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है या आपको नहीं मिला है तो आप एटलीस्ट जो है आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन हो, वो अच्छी बात रहेगी। ओके, और इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, दोनों के केस के अंदर कोई भी क्वारंटीन नहीं है, पहली चीज़, राइट। कोई प्री डिपार्चर ऑन अराइवल टेस्ट अब आप लोगों के लिए नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, और बस मैं यही कह सकता हूँ। तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। इस किस्म के अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू हमेशा मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।